मान वहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये मेरा इस्लामियत का 19th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 18 में हम सबक नंबर 8 हिजरत और मिसाक मदीना की स्टेटमेंट नंबर 15 to 20 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर दोनों चौथे दिन गारे सौर से निकले और निकल कर आगे बढ़े। कुरैश ने आप दोनों की गिरफ्तारी पर 100 ऊँट इनाम रख दिए। इनाम की लालच में सराका बिन चशम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उसके घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए, तो इसने इनाम का ख्याल तर्क किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगकर इस्लाम कबूल किया। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 8 दिन बाद मदीना से 3 मील पहले कुबा के मुकाम पर पहुंचे और वहां पर एक मस्जिद कुबा तामीर करवाई। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरिन और इंसान को आपस में भाई भाई बनाया और अंसार ने मुहाजिरिन को अपनी ज़मीन दौलत हत्ता के पूरी कायनात में से बराबर का हिस्सा दिया। इस तरह से मदीना में मसावत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो गई। इसके अलावा होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, जब सराका बिन चशम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकला तो इसके साथ क्या हुआ। स्टेटमेंट नंबर 16 इसका आंसर था। इनाम की लालच में सराका बिन चशम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताक़ुब में निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर घोड़े के पाँव ज़मीन में धंस गए। इसने इनाम का ख्याल तर्क किया और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगकर इस्लाम कबूल किया। सवाल नंबर 3 था, मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। स्टेटमेंट 19 इसका आंसर था। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरिन और अंसार को भाई भाई बना दिया। अंसार ने मुहाजिरिन को ज़मीन दौलत हत्ता कि अपनी सारी कायनात में बराबर का हिस्सा दिया। यही काम मैंने आपको लर्निंग के लिए दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना काम अच्छे से लर्न किया होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 19 की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 21 से मैंने पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगी। आप सब इस्लामिक के पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। सबक नंबर 8 हिजरत और मिसाक मदीना। स्टेटमेंट नंबर 21। यहूद मदीना में बड़े साहिब इक़्तिदार थे, इसलिए इनकी तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़तरा था कि वो मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट 22 इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के साथ मुआहदा किया, जिसे मुआहदा यहूद या मिसाक मदीना कहते हैं। स्टेटमेंट 23 ये इस्लामी रियासत का पहला तहरीरी आइन या पहला दस्तूर था। स्टेटमेंट 24 इस मुआहदे के 58 नकात यानी 58 पॉइंट्स थे इसके। स्टेटमेंट 25 मिसाक मदीना की अहम दफ़ात ये थी। पॉइंट नंबर 1 खून बहा और फिदिया का जो भी तरीका पहले से चला आता है वो कायम रहेगा। पॉइंट 2 यहूद को मजहबी आज़ादी हासिल होगी। पॉइंट 3 यहूद मुसलमानों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे। पॉइंट 4 कोई फरीक कुरैश को पनाह नहीं देगा। पॉइंट 5 फरीकैन में से जब कोई तीसरी ताकत से सुलह करेगा तो दूसरे को भी सुलह करनी होगी। इसमें से पहले आप अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हैं। यहूद मदीना, साहिब इक़्तिदार, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़तरा, मुसलमानों खिलाफ। 22 में देखिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूद, मुआहदा यहूद, मिसाक मदीना। 23 में देखिए इस्लामी रियासत, पहला तहरीरी आइन या पहला दस्तूर। 24 में देखिए 58 यानी 58 नकात मुआहदे। 25 में मिसाक मदीना, अहम दफ़ात। पॉइंट नंबर 1 में खून बहा, फिदिये, तरीका। पॉइंट 2 में यहूद, मजहबी आज़ादी। पॉइंट 3 में यहूद, मुसलमानों, दोस्ताना ताल्लुकात। पॉइंट 4 में फ़रीक, कुरैश, पनाह। पॉइंट 5 में फ़रीकैन, तीसरी ताकत, सुलह। ये वर्ड्स आपको अंडरलाइन करवा दिए गए हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपकी ऑब्जेक्टिव बनकर आएगी। आप देखिए आगे 21 में क्या है कि यहूद मदीना में जब पहुँचे, यहूद मदीना में बड़े साहिब इक़्तिदार थे, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। उनकी मदीना में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये कह लें कि ताकत उनकी फैली हुई थी, वो ज़्यादा पावरफुल थे। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे ख़तरा था, तो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, वो कुछ भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल सकते हैं। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के साथ मुआहदा किया। मुआहदा कहते हैं, एग्रीमेंट को कहते हैं इंग्लिश में, मतलब आप इसको एग्रीमेंट कह सकते हैं। और इसको मुआहदा यहूद या मिसाक मदीना कहते हैं। ये इस्लामी रियासत का मतलब इस्लाम की जो रियासत थी इस्लाम फैलने के बाद, ये पहला तहरीरी रिटन फॉर्म में जो एग्रीमेंट हुआ ये फर्स्ट था, या पहला दस्तूर आप इसे कह सकते हैं कि पहले जो रूल्स फाइनलाइज हुए थे ये वो थे सबसे फर्स्ट टाइम। इस मुआहदे के 58 यानी 58 नकात थे। मिसाक मदीना की जो अहम दफ़ात थी, अहम पॉइंट्स जो थी वो कौन कौन से थी वो देखिए। खून बहा, खून बहा होता है खून के बदले में, मतलब अगर किसी ने किसी एक ग्रोह ने किसी दूसरे का खून किया तो उसके बदले में या तो खून किया जाता है या कुछ अमाउंट दी जाती है या कोई भी चीज़ जो होती है वो खून बहा है। खून बहा और फिदिया का जो फिदिया
بھی یہی ہے کہ قید کرنے والا اپنی رہائی کے لیے جو اماؤنٹ دے گا، خون بہا اور فدیہ کا جو بھی طریقہ جو بھی میتھڈ چلا آ رہا ہے پہلے سے وہ قائم رہے گا۔ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق آسانی سے جو ہے وہ عبادت کر سکیں گے۔ یہود مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھیں گے بلکہ فرینکلی جو ہے نا ان کا انوائرمنٹ چلے گا۔ کوئی فریق قریش کو پناہ نہیں دے گا، کوئی فریق کا مطلب ہے کہ دونوں گروہ نہ یہود نہ مسلمان دونوں میں سے کوئی بھی قریش کو پناہ نہیں دے گا۔ فریقین میں سے جب کوئی تیسری طاقت سے صلح کرے گا، فریقین یعنی دونوں گروہ میں سے جب کوئی تیسری گروہ سے صلح کرے گا تو دوسرے کو بھی اس سے صلح لازمی کرنی ہوگی۔ یہ پوائنٹس تھے اس وقت کے لیے جو اہم میثاق مدینہ کے جو اہم دفعات تھے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے ہوم ورک کی طرف۔ لیکچر نمبر 19 کا ہوم ورک دیکھیے۔ معاہدہ یہود یا میثاق مدینہ کسے کہتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹ 21 اور 22 اس کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 5 جو ہے میثاق مدینہ کے اہم دفعات لکھیں۔ اسٹیٹمنٹ 25 کے 5 پوائنٹس اس کا آنسر ہیں۔ آپ نے یہ اپنے ہوم ورک میں نیٹلی اٹیمپٹ کرنا اور اچھے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 20 میں ہم سبق نمبر 8 ہجرت اور میثاق مدینہ کی نیکسٹ اسٹیٹمنٹس پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔